Aspirants, if you want to become a civil servant, if you wish to serve your nation and dream to be the voice of people, but this is your first attempt and you want to revisit your strategy, you don't have any idea about UPSC, then this video is for you. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी स्मॉल पॉइंट्स ऑफ यूपीएससी। यहां पर हम बात करेंगे यूपीएससी है क्या, यूपीएससी कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, व्हाट ऑल पेपर्स वी नीड टू क्लियर, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ यूपीएससी, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूपीएससी हेयर। Along with the format, we will also discuss the organized strategy and tricks how to attempt pre and mains questions. What should be our approach? Therefore, set your absolute goal and join us at Sadhya CS, the absolute aim to move forward. UPSC is an organization, it's a government organization जिसमें बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं दैट अंडर यूपीएससी ये सारे ही एग्जाम्स होते हैं। सबसे पहला हमारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसकी हम आज बात करेंगे। देन सीडीएस, एनडीए, आईईएस, सीएपीएफ, आईएफएस, सीआईएसएफ, ईएसई, सीएमएसई और सीजीएसई। इस एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर क्वालिफिकेशंस, हमने किस फील्ड में पढ़ाई की है। लाइक अगर आप फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएट होने के लिए एग्रीकल्चर में आपको ग्रेजुएट होना मांगता है। ठीक है, सीएससी, सीआईएसएफ के लिए आपको सिंपली ग्रेजुएट होना होता है। ठीक है, सीडीएस का एग्जाम भी आप सिंपली ग्रेजुएट होकर दे सकते हैं। बट कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें आपको जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो पीसीएम होना ज़रूरी है। ओके, अगर आप आर्ट्स फील्ड के हैं तो शायद कुछ इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, बट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं तो इसके लिए जो हमारा सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिंपल ग्रेजुएशन मांगता है। बी इट एनी फील्ड, बी इट यू आर ग्रेजुएट फ्रॉम मेडिकल फील्ड, यू आर ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, यू आर ग्रेजुएट विथ ह्यूमैनिटीज। ठीक है, यूपीएससी में जब हम सिलेक्ट होते हैं, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि अरे यूपीएससी क्लियर हो गया, आईएएस बन गया। जी नहीं, यूपीएससी क्लियर करने के बाद उसमें बहुत सारी तमाम सर्विसेज आती हैं, जैसे कि आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज एंड इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विसेज। जो हमारी टॉप की 3 सर्विसेज अंडर यूपीएससी मानी जाती हैं वो है हमारा ऑब्वियसली आईएएस, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, देन आईपीएस एंड आईएफएस। लगभग अगर इन 3 सर्विसेज में आपको अपनी जगह सिक्योर करनी है तो आपको अपनी रैंक 200 के अंदर ही लानी होगी। मीन्स यू हैव टू बी इन दी टॉप 200, देन ओनली आपको चॉइस मिलेगी कि आप कौन सी सर्विसेज चूज कर सकते हैं। अगर आपने कभी रिजल्ट देखा हो या आप कभी देखिएगा रिजल्ट अगर आपको मौका मिले तो उसमें जो स्टार्टिंग के 70 to 80 पोस्ट होती हैं वो डायरेक्टली आईएएस ऑफिसर्स को मिलती हैं। जो भी हमारे टॉप के आईएएस ऑफिसर्स होते हैं दे मोस्टली चूज दी आईएएस, अगर किसी की टॉप रैंकिंग है तो। अदरवाइज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी क्या रैंक है। ऑब्वियसली अगर आपकी कहीं रैंक 350 या 400 में है सो यू वोंट बी एबल टू गेट आईएएस। ओके, नेक्स्ट if we talk about subject, coming to the peculiarities of यूपीएससी में मैं ये कहूंगी कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता, इनफैक्ट सारे ही सब्जेक्ट्स होते हैं। यूपीएससी इज अबाउट ऑल द सर्विसेज वी आर डीलिंग। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ों की हम बात करते हैं, बीट साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, हर चीज़ का एक कॉम्प्लेक्स पेपर मिक्स करके एक पेपर बनता है जिसमें कि न सिर्फ करंट अफेयर्स होते हैं, न सिर्फ हिस्ट्री होता है, इनफैक्ट ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर देयर इन देयर इक्वल प्रपोर्शंस। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ लो और आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यू विल हैव टू बी प्रो विद ऑल द सब्जेक्ट्स, विद एवरीथिंग गोइंग अराउंड यू। ठीक है, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल दिस एग्जाम, यूपीएससी सीएससी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है एंड लगभग मिनिमम कितना टाइम लगेगा हमें इस पूरे एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 ग्राफ्स बने हैं। जो सबसे हमारा 3 फेजेस होते हैं बेसिकली इस एग्जाम के। पहला हमारा होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस एंड थर्ड इज इंटरव्यू। इन 3 हर्डल्स को क्रॉस करने के बाद फिर आप लबासना जाते हैं, जो कि हमारा मसूरी में सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है फॉर आईएएस ऑफिसर्स। यहाँ पर आप को ट्रेनिंग दी जाती है एंड डिपेंडिंग ऑन योर रैंक एंड हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन द ट्रेनिंग सर्विसेज यू गेट योर चॉइस।
ठीक है, आपकी एक रैंक निर्धारित होगी एंड उसके बेसिस पे आपको कौन सा कैडर मिल रहा है वो और कौन सी सर्विसेज में आप जा रहे हैं, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। तो प्रीलिम्स एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये 1 दिन का ही होता है एग्जाम। ओके, इस पूरे एग्जाम में 2 पेपर्स होते हैं हमारे, पहला हमारा जनरल स्टडीज और दूसरा सीसैट। जनरल स्टडीज में जो हमने अभी पहले पढ़ा कि वॉट एवर इज गोइंग अराउंड इट इज ऑल कंक्लूडेड इन जनरल स्टडीज, अभी हम इसके स्पेसिफिक सिलेबस की भी बात करेंगे। ठीक है, और जो हमारा दूसरा पार्ट होता है सीसैट, सीसैट में हमारा इंग्लिश पूछा जाता है, रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ्स पूछा जाता है, एथिक्स पूछा जाता है एंड अलोंग विद दैट कुछ आपके एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सिचुएशन बेस्ड होते हैं वो, कि आप अगर इस सिचुएशन में हो तो आप कैसे एक्ट करोगे। सपोजिटली आप कहीं के ऑफिसर हो, कहीं के कम्युनिकेशन ऑफिसर हो, या लेट्स से आप कहीं के आईपीएस ऑफिसर हो और ऐसी सिचुएशन हुई, सो व्हाट ऑप्शन यू विल चूज। ठीक है, ये हमारा था प्रीलिम्स का। इसके बाद हमारा आता है मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन लगातार हमारा 5 दिन का एग्जामिनेशन होता है, अलग अलग पेपर्स हमें देने होते हैं इसमें। सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफाइंग पेपर की। ऑल्सो सीसैट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग, आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन। सीसैट में आपको सिर्फ 100 में से 33 मार्क्स लाने होते हैं। ठीक है, एंड मेरिट जो है वो आपकी पेपर 1 के आधार पे बनती है, दैट इज जनरल स्टडीज के आधार पे। देन अगर हम बात करें कमिंग टू क्वालिफाइंग पेपर फॉर मेंस, तो क्वालिफाइंग पेपर का क्या स्ट्रक्चर होता है कि जब तक आप क्वालिफाइंग पेपर नहीं निकालोगे, आपके बाकी सब्जेक्ट की कॉपीज जिन पर मेरिट बननी है वो नहीं चेक होगी। सबसे पहले आपकी क्वालिफाइंग पेपर की ही कॉपीज चेक होती हैं। अगर आपके मार्क्स उसमें 33% से ज़्यादा हैं, देन आपके बाकी पेपर्स जो मेरिट वाले पेपर्स हैं उनकी कॉपीज चेक की जाएगी। तो मेंस लेवल में हमारे 2 लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, एक हिंदी होता है और एक इंग्लिश होता है। जनरली अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं या आप जम्मू कश्मीर से हैं तो फिर लैंग्वेज का क्राइटेरिया आप दूसरा चूज कर सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड पेपर जो हमारा होता है वो एसए का होता है एंड एक हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हो, इट कैन बी ज्योग्राफी, इट कैन बी हिस्ट्री, इट कैन बी एनीथिंग, बट येस दिस ऑप्शनल पेपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, देन इसके बाद हमारे आते हैं 4 मेन जीएस पेपर्स। 4 जीएस पेपर्स अभी हम बात करेंगे, वो 4 पेपर्स कौन कौन से होते हैं और उसमें हम क्या क्या चीजें हमें कवर करनी होगी। ठीक है, आफ्टर दैट आप आते हो इंटरव्यू पे। इंटरव्यू आपका होता है 275 मार्क्स का। दिस इज अ मिक्स ऑफ पर्सनालिटी एज वेल एज एप्टीट्यूड टेस्ट। आपसे क्वेश्चंस भी पूछा जाता है एंड आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से भी आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इन 3 हर्डल्स को क्रॉस करके फिर आपको मसूरी मिलेगा। मसूरी आप जाएंगे, लबासा में आपकी ट्रेनिंग होगी एंड देन आपको डिफरेंट डिफरेंट कैडर्स अलॉट होंगे। अब हम आते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि हमारे लिए अगर हम जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं या डिसेबल्ड कैटेगरी से हैं तो हमारे लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होंगी। सो फॉर जनरल कैटेगरी एज आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, मैक्सिमम एज हमारी 32 होती है और हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट टोटल 6 मिलते हैं, 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, इसमें हमें एग्जाम क्लियर करना होता है। देन फॉर ओबीसी मैक्सिमम एज इज 35 एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट इज 9। देन फॉर SC ST मैक्सिमम एज इज 37, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई एज लिमिट नहीं है, कोई आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट नहीं है, आप टिल 37 ईयर्स कितने भी एग्जाम्स दे सकते हो। एंड फॉर डिसेबल्ड मैक्सिमम एज इज 42 एंड अगेन देयर इज नो लिमिट फॉर वी कैन से दी अटेम्प्ट्स टू गिव। इसके बाद आइए आप सिलेबस पे। सिलेबस जैसा कि मैंने आपको बताया 2 चीजों में डिवाइड है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 इज जनरल स्टडीज जिसमें आपसे पूछे जाएंगे करंट इवेंट्स बेस्ड या करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज एंड लास्ट इज जनरल साइंस। इन चीजों पर बेस्ड आपको जनरल स्टडीज पेपर में क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस प्री में नहीं आते हैं, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो क्या पढ़ना है ये सभी को पता होता है, बट क्या चीज छोड़ना है, क्या चीज एलिमिनेट करना है, अगर ये एलिमिनेशन टेक्निक हमें पता चल जाएगी तो हम बहुत इजीली ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, सेकेंड कमिंग टू CSAT पेपर, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 2। दिस इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड इसमें हमारा जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो सबसे पहली पूछी जाती है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देन इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स आपको क्वेश्चन होंगे, लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी पे क्वेश्चंस आएंगे, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस होंगे, मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चंस होंगे, बेसिक न्यूमरेसी आपसे पूछी जाती है अप टू क्लास 10th लेवल। क्लास 10th लेवल की मैथ्स के लिए आप प्रिपेयर रहिए
एंड डेटा इंटरप्रिटेशन विल ऑल्सो बी देयर अप टू क्लास 10th लेवल। बट इस पेपर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्लास 10th लेवल तक का मैथ्स जो होती है बेसिकली, या डेटा इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हो, वो हमसे पूछी जाती है। एंड सेकंड चीज की ये क्वालिफाइंग होता है अपने नेचर में, ठीक है। इसमें यू जस्ट हैव टू स्कोर 33% मार्क्स एंड योर वर्क इज डन, एंड देन यू हैव टू फोकस ऑन द मेरिट पोर्शन, दैट इज पेपर 1। मेंस पैटर्न पर आ जाते हैं। मेंस पैटर्न में हमारे टोटल 9 पेपर्स होते हैं, ठीक है। दो मैंने आपको बताया लैंग्वेज पेपर्स होंगे, ये दोनों ही लैंग्वेज पेपर अपने आप में क्वालिफाइंग होते हैं। इनमें भी लाइक CSAT पेपर 2 हमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। बट बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि उनका मेंस ऐसे सब कुछ क्लियर हो गया है, बहुत अच्छा गया, बट दे हैड परफॉर्म वेरी पोरली इन दिस कंपल्सरी लैंग्वेज पेपर, जिसकी वजह से उनका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। मैं खुद पर्सनली ऐसे 2-3 लोगों को जानती हूँ जिनका पूरा का पूरा एग्जाम जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज पेपर की वजह से रुक गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा ऐसे में हमारी मेरिट बनने से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैंग्वेज पेपर सिंस इट्स क्वालिफाइंग इट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। नहीं, ये एटीट्यूड बहुत गलत है, हमें बिल्कुल भी ये एटीट्यूड नहीं लेकर चलना है। एवरी पेपर इज इंपॉर्टेंट, एवरी सिंगल थिंग इज इंपॉर्टेंट इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू नीड टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है। तो 2 हमारे कंपल्सरी पेपर्स होंगे। उसके बाद हम एसए में आएंगे। एसए का पेपर 1 पेपर 2 होता है। देन जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 जो है वो हमारा कहीं ना कहीं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर का मिक्स है। इस पेपर में हमें इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर पे क्वेश्चंस किए जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन किए जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पे क्वेश्चन किए जाते हैं, यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। देन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया पे क्वेश्चन आते हैं, एंड लास्टली सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सोसाइटी बेस्ड क्वेश्चंस में हो गए हमारे स्पेशली भी जो सोशल इश्यूज के क्वेश्चंस होते हैं वो। जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें पॉलिटी और आईआर देखने को मिलता है। लाइक पॉलिटी एंड आईआर इज पेपर 2, जो कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, दैट इज आईआर, इंडिया के कैसे रिलेशंस हैं दूसरे कंट्रीज के साथ, नेशंस के साथ, वर्ल्ड लेवल पर इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें हमें आंसर करनी होती है जीएस पेपर 2 में। जीएस पेपर 3 जो है हमारा, वो है हमारा इकोनॉमिक्स एंड साइंस बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। 3 पेपर्स मिलाकर हमारा जीएस पेपर 3 तैयार हुआ है, जिसमें हमें साइंस एंड टेक के जो भी करंट में चीजें होती हैं उनसे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर मान के चलिए कि बेसिक आपसे साइंस कोई नहीं पूछने आ रहा, केमिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछने आ रहा, until unless that it has been in the news। देन बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है इवन इन प्री एज वेल एज मेंस, उसके क्वेश्चंस होते हैं। एंड जीएस पेपर 4 इज ऑल अबाउट एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये एक नया पेपर जुड़ा था हमारे यूपीएससी में, क्योंकि ऐसा डिसाइड किया गया यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स के द्वारा कि इट इज इम्पॉर्टेंट टू एड ethical backgrounds among the we can say the officers or the aspirants। that's why ethics का पूरा एक नया पेपर आया, जहां पर कि एथिक्स में इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जो प्री में क्वेश्चन कहीं सिचुएशन बेस्ड आएगी, वो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे देना होगा, बताना होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या स्टेप लेंगे। लेट्स से अगर आप डीसी हैं किसी शहर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, और ऐसा कोई पर्टिकुलर सिचुएशन हो जाता है, लेट्स से कम्युनल राइट्स हो जाते हैं या पैंडमिक जैसा कुछ, जैसा अभी कोविड सिचुएशन में हो रहा है वैसा कुछ हो जाता है, तो व्हाट स्टेप्स यू विल बी टेकिंग, वहां पर चेक किया जाता है कि हमारा मेंटल एटीट्यूड क्या इस पर्टिकुलर सिचुएशन को झेल सकता है। बेसिकली इसको एक हम कह सकते हैं कि प्री इंटरव्यू सिनेरियो भी है ये, ठीक है। नाउ दीज आर फ्यू ऑफ द मोस्ट फेवरेट एरियाज ऑफ यूपीएससी, ठीक है। हमने काफी रिसर्च करके इसको खोज करके निकाला है कि क्या क्या जो एरियाज हैं जो जिस पर यूपीएससी मोस्टली फोकस करता है इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो जो हमारा सबसे पहला है वो है बजट एंड टैक्सेशन। सेकेंड इज यूनिक टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, यूपीएससी ऑलवेज कम्स विद दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड इन न्यूज करके क्वेश्चंस आते हैं उस पर। देन ऑब्वियसली स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर रही है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उनके एम्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उनका कवरेज एरिया क्या है, स्पेसिफिक प्रोविजन अगर कुछ आया थ्रू यू कैन से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लाया या उस पर किसी पे गवर्नमेंट ने लॉ बनाकर लॉन्च किया, तो वो चीजें पे भी यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है। थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड प्रोसेसेस। लाइक अगर हम कहें कि गवर्नर इस साल पूरे बहुत न्यूज में रहा, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सी वन क्वेश्चन एटलीस्ट फ्रॉम द गवर्नर्स पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड टू हिज फंक्शनल ड्यूटीज या हिज पावर, ठीक है। सेकेंड इज इम्पैक्ट ऑफ सर्टेन टैक्सेस। टैक्सेस का भी एरिया यूपीएससी का बहुत फेवरेट एरिया है।
इट ऑलवेज डील्स विद कि अच्छा जीएसटी लगा तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नॉर्म्स हैं, कितना % ग्रोथ हुआ, कितना % हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, कितना % रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिला, इन सारी चीज़ों पे। एंड लास्टली इज द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड, लाइक लेट्स से अगर कोई रिपोर्ट आई कि ओके द फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट है या कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट है, वर्ल्ड लेवल के रिपोर्ट्स हैं, तो उनमें कौन से ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हैं। लेट्स से गवर्नमेंट ने अगर किसी नए ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो उससे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं, ये सारी चीज़ें यूपीएससी बार बार रिपीटेटिव पूछता है। ठीक है, तो ये हमारे फेवरेट एरियाज हैं जिन पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि हाउ टू टैकल दिस होल एग्जामिनेशन, हम करेंगे कैसे, हम इस एग्जामिनेशन को कैसे एस कर सकते हैं, इजीली कैसे इसको हरा सकते हैं और सक्सेसफुल बन सकते हैं, एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, एक आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं, या एक सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। सो ये 7 स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको हमें बहुत ध्यान रखना है। जैसे हम अपनी तैयारी बेसिक लेवल से जब शुरू करते हैं, सबसे पहली चीज आती है हमारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज कहाँ से आएगी आपको? कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको आएगी आपकी बेसिक एनसीईआरटी से, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ नहीं माना गया है इस पूरे एग्जामिनेशन के सिनेरियो में। सेकेंड इज हॉक आई ऑन करंट अफेयर्स, यू हैव टू कीप अ वेरी 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 टाइट आई ऑन द करंट अफेयर्स। कौन सी न्यूज आ रही है, न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि क्या सब पढ़ना है ये सभी को पता होता है, बट क्या नहीं पढ़ना है ये एटीट्यूड हमें डेवलप करना है, दिस इज इंपॉर्टेंट और नॉट, यू हैव टू बिल्ड दैट एलिमिनेशन टेक्निक। थर्ड इज ग्रास रूट नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान, हमारे देश का संविधान हमारे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा हुआ होना चाहिए, बिकॉज पॉलिटी पे क्वेश्चंस हमेशा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, कोई आपसे ये आके नहीं पूछेगा कि आर्टिकल 17 कौन सा है या राइट टू इक्वालिटी के कौन से आर्टिकल्स हैं। यूपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल दे रहा है, जो कि जिसमें 3-3 4-4 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, एंड देन आपको उसमें से चूज करना होता है कौन सा स्टेटमेंट राइट है, कौन सा गलत है। तो इसलिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की पूरी अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज रिमेंबरिंग द टाइमलाइन। हिस्ट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि कौन सा युद्ध कहाँ हुआ, किसके किसके बीच हुआ। हिस्ट्री से क्वेश्चंस आपको आते हैं मैच द फॉलोइंग लेवल से, या आपको वॉर का पर्टिकुलर नाम दे दिया जाएगा, उसके साथ साथ आपको टाइमलाइन दे दी जाएगी, या उसके जो मेन पर्सन थे जो इन्वॉल्व थे उस वॉर में वो दे दिया जाएगा, वो आपको मैच द फॉलोइंग करना होगा या सीरियल वाइज ऑर्डर में लगाना होगा। सो इसलिए टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ हिस्ट्री की, इवन वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो वी नीड टू बी प्रो विद द टाइमलाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिक फैक्ट्स। बेसिक फैक्ट्स क्या है? बेसिक फैक्ट्स आर रिलेटेड टू द फैक्ट्स इन द साइंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो हमें या बायोलॉजी के जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं, एक कह सकते हैं कॉमन सेंस डेवलप करने वाली जो चीजें होती है कि अच्छा टेम्परेचर हाई हो रहा है तो ह्यूमिडिटी का क्या होगा, एयर प्रेशर का क्या होगा, ये सारे बेसिक फैक्ट्स, ज्योग्राफी रिलेटेड फैक्ट्स, ये सारे हमारी टिप्स पे होने चाहिए। एंड सिक्स्थ इज एबिलिटी टू डिराइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द नेम एंड टॉपिक। कई बार क्या होता है कि हमें कोई आइडिया नहीं होता क्वेश्चन के से रिलेटेड एग्जाम में, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसका नाम देखना होता है। एंड एलिमिनेशन टेक्निक, हम अगर बात करें तो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके आपको अगर क्वेश्चंस का आइडिया नहीं है तो भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो वहां पर आपको एक एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी खुद के अंदर, जिससे कि आप अननोन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो। ये कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा और कोई तरीका नहीं है इस एबिलिटी को डेवलप करने का। एंड लास्ट इज डी कोडिंग दिस क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आपका एक स्टेटमेंट दे देगा उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन के, या कंसिडर द फॉलोइंग विद दिस, एंड उससे रिलेटेड आपको 2-3 स्टेटमेंट्स देने होंगे। अब आप बहुत सारा डेटा, ऑब्वियस सी बात है, आप नहीं याद रख सकते, आप बहुत सारी रैंकिंग नहीं याद रख सकते, बट आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट्स हमारे हैं आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपको उसको डिकोड करना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है, कौन सा जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत ज्यादा एग्जाजरेटेड फॉर्म में है, तो हमें उसे कैसे एलिमिनेट करना है। सो द लास्ट but the most important step is decoding the question. Until unless you learn how to decode, it is very difficult to clear the very first prelims examination. ये कुछ हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कि हमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। फर्स्ट थिंग इज रिलाई ऑन कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक। दिस यू विल, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्लाइड ऑल्सो, ये आपको डेवलप करना होगा एनसीईआरटी बेस डेटा से। ठीक है, देन सेकंड इज रिकलेक्ट एग्जांपल्स, ऑलवेज कलेक्ट एग्जांपल्स, ऑलवेज गो थ्रू द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। थर्ड इज लर्न लोकेशंस थ्रू मैप्स। अब देखो ये टिप्स एंड ट्रिक्स इसलिए हैं क्योंकि हम हर चीज याद करके नहीं जा सकते। एग्जाम में सिर्फ हमसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
2 घंटे के अंदर 100 में से कम ये लगा के चलो आपको 70 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तभी आपकी रैंक पक्की है, अदरवाइज आप मेरिट में नहीं आओगे। और उसके लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अपनाने पड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ आगे बने रहते हैं साधे के साथ, तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे यूज करनी है इसका हम आपको टाइम टू टाइम पे बताते रहेंगे। इनफैक्ट जो हमारा पूरा डेटा है, हमारे जो पूरे रिसोर्सेज हैं, वो इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स पर हमने बेस किए हैं। ठीक है, तो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ो, लेट्स से जैसे कि अभी कुछ दिन पहले तौते या यास जो हमारे साइक्लोन्स थे, ठीक है, इनकी न्यूज़ थी। अब हमें इसे पढ़ना है, बट हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअली सिर्फ न्यूज़पेपर से पढ़ के नहीं कर सकते, इन्हें हमें पढ़ना होगा मैप्स के थ्रू। ठीक है, देन बी फेमिलियर विथ योर सराउंडिंग्स, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। अगर कोविड की सिचुएशन है तो कोविड से रिलेटेड क्या क्या चीजें घटित हो रही हैं, राइट, कहाँ वैक्सीन लग रही है, कौन सी वैक्सीन है, कब आई, कौन से देश से है, ये सारी चीजों से आपको फेमिलियर रहना है। Next is connect the dots. Always do the interlinking concept. This is also important for mains examination. आपको अपनी तैयारी प्री और मेंस दोनों को कनेक्ट करके ही काम करना है। अगर आप सोचोगे कि पहले मैं प्री निकाल लेता हूं फिर मेंस की तैयारी करेंगे, आई एम रियली सॉरी टू से दिस इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स, यू हैव टू इंटरलिंक द प्रोजेक्ट्स, यू हैव टू इंटरलिंक द एग्जाम्स, एंड देन ओनली यू कैन प्रिपेयर। नेक्स्ट इज एलिमिनेट ऑप्शन। एज आई टोल्ड यू, एलिमिनेशन टेक्निक इज वेरी वेरी मस्ट। उसके बाद हमारा आता है मेनेमोनिक। यूज ऑफ मेनेमोनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे बहुत सारे, अगर आप हमारे साथ के इंस्टा पेज पे कभी जाइएगा तो स्क्रॉल करके देखिएगा, हमने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं जिसमें हमने मेनेमोनिक्स की बात की है। उसमें एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप बहुत डिफिकल्ट चीजें भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो है यूज किया जाता है। ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम जो है ये एक फॉर्मूला है टू रिमेंबर दी स्केड्यूल्स। ठीक है, आप कभी विजिट करके देखिएगा, हमारा एक सेक्शन भी है हाइलाइट्स में पूरा का पूरा मेनेमोनिक्स के ऊपर, जिसमें हम टाइम टू टाइम पे मेनेमोनिक्स प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट इज प्ले दी पैटर्न्स। ऑलवेज बी फेमिलियर विद द पैटर्न्स। पैटर्न मीन्स कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। यहाँ रोल है हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। हर साल यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाता है जिसकी कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। नो बडी टिल डेट इज एवर एबल टू डेसिफर व्हाट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क, बट येस, अगर आप पैटर्न से बहुत अच्छे तरीके से परिचित हैं, बहुत अच्छे तरीके से घुले मिले हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स की एक बहुत अच्छी स्टडी है, तो आप ये डिकोड कर सकते हैं कि यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क ऑन व्हाट पैरामीटर्स दिस ईयर। ओके, so this was tips and tricks. Now this is the rightful step an aspirant should choose while his UPSC journey. जो हमारा सबसे पहला स्टेप है, दैट इज चूज द राइट रिसोर्सेज। चूज द राइट रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा है कि हमें ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखनी है, हमें कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप मैगजीन्स लेकर पढ़ने जाओगे मार्केट से, बहुत सारी मैगजीन्स ऐसी हैं जिसमें डेटा गलत दिया रहता है। इनफैक्ट कई बार पीडी में भी ऐसा हुआ, पीडी दैट इज प्रतियोगिता दर्पण, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें भी कई बार डेटा गलत होते हैं। सो ऑलवेज चूज द राइट रिसोर्सेज, रिलाई ऑन गवर्नमेंट वेबसाइट्स, रिलाई ऑन पीआईबी, रिलाई ऑन द हिंदू, रिलाई ऑन न्यूज़पेपर, मेक योर ओन नोट्स, और रिलाई ऑन दोज प्लेटफॉर्म्स विच आर प्रोवाइडिंग दी राइट रिसोर्सेज। लाइक हमने अपने साध्य में ये एक लेवल ग्राउंड रखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट रिसोर्सेज के थ्रू ही डेटा प्रोड्यूस करेंगे। जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं दैट विल बी डायरेक्टली फ्रॉम दी न्यूज़पेपर एंड गवर्नमेंट वेबसाइट्स एज वेल एज पीआईबी, ठीक है, या गवर्नमेंट चैनल्स वी कैन से। नेक्स्ट इज स्टिक टू टाइमलाइन। अगर आपने स्टिक टू टाइमलाइन का मतलब है कि अगर आपने रखा है कि नहीं मुझे 10 महीने में अपनी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करनी है पूरा, इफ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ये आपको करना ही होगा। अगर आपका टारगेट डिसाइडेड है कि 1 महीने के अंदर मुझे पॉलिटी कंप्लीट करनी है, डू इट एनी हाउ। नो डाउट आपका कुछ जल्दी जल्दी में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं होगी, बट एक फॉर्मूला अपना लो अगर यूपीएससी क्लियर करना है आप लोगों को, कि एक ही चीज पढ़ो, भले 10 बार पढ़ो, राइट। 10 रिसोर्सेज पढ़ने से अच्छा है एक रिसोर्स पे स्टिक करिए, उसे 10 बार पढ़िए। 10 जगह से आप पढ़ोगे बहुत कंफ्यूजन होगी। जस्ट स्टिक टू वन पर्टिकुलर रिसोर्स, ऑथेंटिक रिसोर्स और बुक यू कैन से। लाइक अगर आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को यूज कर रहे हो तो स्टिक टू लक्ष्मीकांत। अगर आप पॉलिटी के लिए किसी कोचिंग के या किसी मटेरियल को यूज कर रहे हो तो स्टिक टू दैट ऑल्सो, ठीक है। डोंट कीप इंटरचेंजिंग दी रिसोर्सेज, and within a time period you have to cover the syllabus. Third is confined to authentic resources. जैसा कि मैंने पहली बार भी बताया, right और authentic resources ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एंड लास्ट इज फिक्स एंड अचीव डेली टारगेट्स। डेली टारगेट्स बनाओ, बहुत लंबे टारगेट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है कि 1 महीने में मुझे इतना कवर करना है। डेली के टारगेट्स रखिए, मुझे आज 3 टॉपिक कवर करनी है, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू शुड बी डन with those 3 topics, okay? And these are the most rightful steps, these are the success formula। अगर मैं बोलूं, this
I can name it as hard work along with doing the smart work. Only hard work is not the need at this time. जिस पैटर्न पर यूपीएससी चल रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चला सकते, हमें कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क भी करना होगा, हमें अपने अप्रोच में स्मार्टनेस लानी होगी, ठीक है। बहुत ही जल्द हम एक न्यू कोर्स लेकर के आ रहे हैं फॉर बिगिनर्स ओनली, ओके, एंड विद इन अ वीक आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी हमारे इंस्टा पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप में से कोई भी टेलीग्राम चैनल पे है तो प्लीज़ उसको फॉलो करिए, बिकॉज वहाँ पर हम डेली बेसिस में न्यूज़ हाईलाइट्स देते हैं, डेली पीडीएफ्स जाते हैं और भी चीज़ें जाती हैं, राइट। एंड सो जो हमारा नया कोर्स होगा साध्य का, उसमें हम क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसके मेन 4 पिलर्स यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला है डिटेल्ड स्टडी मटेरियल। दिस स्टडी मटेरियल विल बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिसिटी, इट विल बी बेस्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिसोर्सेज, ठीक है। ये हम कहीं से भी उठा के नहीं छाप रहे हैं, पूरी की पूरी टीम बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, फिर ये स्टडी मटेरियल बन रहा है। सेकंड इज इनडेफिनिट एमसीक्यूज। वी आर नॉट सेइंग हम आपको 1000 या 2000 या 5000 या 10,000 एमसीक्यूज दे रहे हैं, बिकॉज यूपीएससी में लिमिट्स नहीं है, यूपीएससी इज बियॉन्ड लिमिट्स, दैट्स वाई वी आर गोइंग फॉर इनडेफिनिट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको कभी भी सॉल्व करने हो सकते हैं, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे हम, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारी एग्जाम को क्लियर करने की, एलिमिनेशन टेक्निक को बिल्ड करने की और सक्सेस होने की चांसेस बढ़ेंगी हमारी। थर्ड इज मेंटर गाइडेंस। नॉट ओनली मी but other senior mentors who are affiliated with Saadhya, they will be available 24/7 for your doubt clearance. And last is on demand lecture videos. ऐसे टॉपिक्स पे हम आपको लेक्चर वीडियोस देंगे जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अगर आपने कहा कि नहीं मैम हमें फंडामेंटल राइट्स पे चाहिए, वी विल मेक द वीडियोस अकॉर्डिंग टू योर डिमांड एंड नॉट बाय आवर्स डिमांड्स, राइट, बिकॉज बच्चे की डिमांड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन एडुकेटर के नीड के हिसाब से। लास्टली स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें तो बच्चों में बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूजन होता है, मैम आप क्या क्या स्टडी मटेरियल हमें दोगे, आपने बोला आप डिटेल स्टडी मटेरियल दोगे, आप क्या क्या दोगे। तो सबसे पहली बात, हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करेंगे बेसिक रिसोर्सेज के, ओके। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सीरीज हमने निकाली है, इसके कुछ एग्जांपल्स आप टेलीग्राम पे देख सकते हो जाकर के। यहाँ पर हम किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का कॉन्सेप्ट टू द एंड सब सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड की शुरुआत कैसे हुई, डिजीज़ क्या है, वायरल है, बैक्टीरियल है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की बात होगी यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज अप टू डेट सीरीज। अप टू डेट सीरीज जो हमारी है, अप टू डेट सीरीज इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। आपको अप टू डेट रखने के लिए हमने बनाई है अप टू डेट सीरीज। नेक्स्ट इज इन्फोग्राफिक्स। वाई इन्फोग्राफिक्स? देखो हम अपने ब्रेन को ना ट्रिक कर सकते हैं, एवरी ह्यूमन हैज दिस पॉसिबिलिटी टू ट्रिक देयर ब्रेन्स, ओके। और कोई इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहे, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूज़ ऑफ इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करके हम अपनी पढ़ाई करें। Next is handwritten notes. These handwritten notes are not only from the educators but from the toppers itself, ठीक है। नेक्स्ट इज मेनेमोनिक्स, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ एग्जांपल्स आप हमारे इंस्टा प्लेटफॉर्म पे जाकर देख सकते हो। एंड उसके बाद न्यूज़ हाइलाइट्स। देखो पूरा न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना शुरू करोगे ना यूपीएससी को देखते हुए, तो आपको कम से कम 3-4 घंटे लगेंगे। ये टाइम आपका रिड्यूस करके जो सिर्फ चीज़ें आपको पढ़नी है वो समझाने के लिए हम न्यूज़ हाइलाइट्स लेकर आते हैं। हम क्या करते हैं, हम न्यूज़पेपर में ही हाईलाइट कर देते हैं कि क्या चीज़ बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ एक एस्पिरेंट को पढ़ना है। जस्ट डू दैट, नो नीड टू गो विद द होल न्यूज़पेपर। 15 पन्ना 20 पन्ने का न्यूज़पेपर पढ़ के 4 घंटा वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। टाइम बचाओगे तभी उसको यूज कर सकोगे, यूटिलाइज कर सकोगे। एंड लास्ट इज टॉपर गाइडेंस सेशन। टाइम टू टाइम जो हमारे टॉपर्स हैं, टॉप रैंकर्स हैं, हम उनसे आपकी बात कराएंगे सो दैट दे कैन गाइड यू, दे कैन टेल यू व्हाट टेक्निक्स दे हैव अप्लाइड एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई दैट। बट ये लास्ट स्टेप है, इससे बहुत सारे पहले अगर हम स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो हमें पहले बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा, हमें पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर कन्वे की है वो आप तक पहुँची होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।